शांति। ओम शांति। ओम शांति। थोड़ी देर अपने मन बुद्धि एक संकल्प में एकाग्र कर रियलाइज कर कि मैं एक आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली इस पार्ट में अपने आप को आत्मा देखें। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य परमात्मा की ईश्वरीय संतान वो ईश्वर मेरा बाबा है। इस एक संकल्प में स्थित हो जाए। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य परमात्मा की ईश्वरीय संतान अपने आप को इस पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में सभी वर्णों में देख। इस कल्प वृक्ष के जड़ में भी आप, तना में भी आप हो।
के सामने, बाबा के सम्मुख देख। रूहानी बाबा हर कल्प की तरह फिर से मुझे सामने बिठा मेरी सदगति कर रहा। मुझे पावन बना रहा। सच्चे मन से बाबा का आह्वान कर बाबा, बाबा, आज मेरा बाबा मुझे क्या कहता है। तो चलें मन बुद्धि एकाग्र, समर्पित भाव बाबा के सामने। ओम शांति। 12 सितंबर 2022। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे ये मीठे बच्चे, मेरा बाबा मुझे कहता है, मीठा बनाता है। बाबा कहते, तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है, जिस पर ज्ञान और योग बल से जीत पानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। तो बाबा पहली ही लाइन में 3 बातें कहता। सबसे पहले बाबा कहता है कि इसको एक्नॉलेज करो कि तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है। ये भी जानना जरूरी है कि दुश्मन कौन। गीता में भी लिखा, जब तक दुश्मन को समझ नहीं, जब तक उसको जानेंगे नहीं, तब तक दुश्मन पर जीत पा नहीं सकते। हर शास्त्र में विजय जीत पाने का ये मूल आधार है कि दुश्मन को जानना जरूरी है। कि कब, कैसे और कहां आता है। तो बाबा कहता है एक्नॉलेज कि तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है, अर्थात हमारे विकार। तो अपने ही विकारों को जानो कि वो विकार कब, कहां और कैसे आते हैं, किस समय आते हैं।
वो जानो। फिर बाबा कहता है ज्ञान और योग बल से जीत पानी। तो जीत पाने के लिए बाबा कहते हैं सबसे पहले जरूरी है ज्ञान। ज्ञान क्या बताता है कि क्या करना है, और योग शक्ति देता है। तो आपको ये भी पता करना है कि क्या करना चाहिए, और उसको करने के लिए शक्ति भी होनी चाहिए। अब एक निर्बल को अगर पता होगा क्या करना है, लेकिन अगर वो निर्बल है तो वो कर नहीं पाएगा। तो सिर्फ ज्ञान जो है, निर्बल को ज्ञान भी कर्म में नहीं ला सकता, तो शक्ति भी जरूरी। तो बाबा कहता ज्ञान और योग बल से जीत पानी। फिर तीसरी बात बाबा कहता है कि क्यों करना है ये सब। Why should we do that? फिर बाबा कहता है क्योंकि तुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो इन 3 लाइनों में बाबा ने हमको मूल आधार भी बताया, उस आधार से अपने को निकालना कैसे है वो भी बताया, और फिर इसका रिजल्ट क्या होगा वो भी बताया। प्रश्न, महीन ते महीन और गुह्य बातें कौन सी हैं जो तुम बच्चों ने अभी समझी है। तो बाबा कहते हैं सबसे महीन से महीन बात है कि ये बेहद का ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता है। फिर 5000 वर्ष बाद वही रिपीट होगा। जो कुछ होता है कल्प पहले भी हुआ था, ड्रामा अनुसार होता है, इसमें मूझने की बात ही नहीं। और जो कुछ होता है नथिंग न्यू। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की रील फिरती रहती, पुराना मिटता जाता, नया बढ़ता जाता है। हम पार्ट बचाते रहते हैं, वही फिर शूट होता जाता है। ऐसी कोई है बातें और कोई समझ ना सके। तो बाबा कहता है ड्रामा जो है, ड्रामा का राज जो है वो महीन ते महीन भी है और गुह्य ते गुह्य भी है। और वो राज ये बाबा कहता है कि जो होता है वो कल्प पहले मुआफिक, रिपीट, नथिंग न्यू। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी हो। तो सब कुछ वैसे का वैसे होता। जो हम पार्ट बजाते जाते हैं वही फिर शूट होता जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर मुझे अपने ड्रामा में नोंद करनी है तो ऐसा पार्ट बजाता चल, वही फिर नोंद हो जाएगा और वही रिपीट होगा। तो इस बात को मैंने अपने पुरुषार्थ में यूज किया था कि जब मैं शुरू शुरू में योग अमृत वेला उठने लगा तो किसी दिन अगर आलस आ जाता था कि आज नहीं, आज थोड़ा सोते, तो उस दिन ये स्मृति सामने आ जाती थी कि अगर आज सोया तो सिर्फ एक दिन अमृत वेला मिस नहीं किया, लेकिन मैं हर कल्प में आज के दिन
इस अमृत वेले को मिस कर दूंगा। तो सिर्फ आज की बात नहीं है, तो तुरंत उठकर अमृत वेले कि मुझे अपनी इस ड्रामा में अमृत वेले को नोंदना है कि मैंने कोई अमृत वेला मिस नहीं किया। तो बाबा कहता है ऐसी कोई यह बातें और कोई समझ ना सके। गीत गीत बजा है ओम नमः शिवाय। तो चले बाबा के साथ बैठ बाबा का रिकॉर्ड सुनते हैं। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि एक ही सहारा है दुख से छूटने का। पितमात सखा, तुम एक ही सहारे हो। गायन है ना, सबका दुख हरता सुख करता एक ही भगवान है। तो जरूर एक ही ने आकर सबका दुख हरा है और बच्चों को सुख शांति का वर्षा दिया है, इसलिए गायन है। तो बाबा कहता है माता पिता दुख हरता सुख हरता तो एक ही है, इसलिए गायन है। परंतु कल्प को बहुत लंबा चौड़ा बताने कारण मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। तुम जानते हो कि पाप सुख धाम का वर्षा देते और रावण दुख धाम का वर्षा। सतयुग में है सुख और कलयुग में दुख। यह किसकी बुद्धि में नहीं है कि दुख हरता सुख करता कौन है। तो बाबा कहते सभी हैं कि हे भगवान दुख हर सुख दे, लेकिन ये नहीं जानते कि किसको कहना है, पहचान नहीं है। राम के आगे भी वही कहते और कृष्ण के आगे भी वही कहते, शिव के आगे भी वही कहते और शंकर के आगे भी वही कहते, देवी के आगे भी वही कहते और हनुमान के आगे भी वही कहते। तो बाबा कहते ये किसकी बुद्धि में नहीं है कि कौन है। तो देश का प्राइम मिनिस्टर एक है, तो बात प्राइम मिनिस्टर से करनी है तो प्राइम मिनिस्टर से करनी। असिस्टेंट के आगे भी बोल रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेटर है उसके आगे भी वही जा रहा है, बाहर जो गेट पर बैठा है उसको भी कहे जा रहे हैं। तो बताओ, अब गेट पर जो दरबान बैठा है उसको कहना, असिस्टेंट को कहना, कोऑर्डिनेटर को कहना, उनसे तय नहीं होता। तो बाबा कहता है कि कौन है ये नहीं जानते,
समझते भी हैं कि जरूर परम पिता परमात्मा ही होगा। भारत सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह कहते भी जो शास्त्रों में सुना है कि वहां यह कंस, जरासंधी, रावण आदि थे, इसलिए कोई बात में ठहरते नहीं। तो बाबा कहते हैं कि ये भी जानते हैं कि परमात्मा है, एक परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा है नमः। देवताएं होते हैं लेकिन परमात्माएं नहीं होते हैं। पता है कि एक है परम पिता परमात्मा। परम पिताएं नहीं कहते हैं, परम पिताएं परमात्माएं नहीं कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जानते जरूर है कि एक ही होगा, और लक्ष्मी नारायण थे। लेकिन वो कहते हैं कि कोई बात में ठहरते नहीं है। क्यों? कि बाबा कहते तुम जानते हो ये सब खेल है, तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारा दुश्मन पहले पहले रावण बनता है। तो बाबा कहता है अब तुमको आकर बाबा ने ज्ञान की रोशनी दी, बताया कि तुम्हारा दुश्मन पहले पहले रावण बनता है, और पहले तुम राज्य करते थे, फिर वाम मार्ग में जाकर राजाई गवा दी, जिसका यादगार मंदिरों में बना हुआ है। जगन्नाथपुरी में साफ दिखाया गया कि देवताएं कैसे वाम मार्ग में गए। इन बातों को तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। तुम्हारा और किसी दुश्मन तरफ अटेंशन नहीं। तुम जिसको दुश्मन समझते हो वह किसकी बुद्धि में नहीं होगा। तुमको इस रावण पर जीत पानी है। तो बाबा कहता है ये किसी की भी बुद्धि में नहीं है कि हमारे दुखों का कारण रावण है, हमारे ही विकार है, कोई और नहीं। तो बाबा कहता है तुम्हारा और किसी दुश्मन तरफ अटेंशन नहीं है, और तुम जिसको दुश्मन समझते हो वो किसकी बुद्धि में नहीं है। तो क्या ज्ञान बाबा हमको कैसे ज्ञान से सोझर करते हैं, सोझरा करते हैं कि बाकी आत्माओं का औरों की तरफ अटेंशन बहुत है। वो ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, उसकी गलती है, इसकी गलती है, उसका संस्कार ऐसा है, इसका संस्कार ऐसा है। वो परेशान करता है, ये परेशान करता है। तो बाबा कहता है तुम्हारा और किसी दुश्मन तरफ अटेंशन नहीं, और साधारण मनुष्यों का औरों तरफ ही अटेंशन है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम अज्ञान में थे तो हम भी औरों को ही दोषी ठहराते रहते, इसकी गलती है, ये ऐसा है, इसलिए मैं इससे ऐसे बातें करता हूं, ये इस तरह बिहेव करते हैं इसलिए हम ऐसे करते हैं औरों के ऊपर। तो ये लाइन जो बाबा कहता है कि अगर तुम ज्ञान में हो, ज्ञान की रोशनी अगर मिली है, तो तुम्हारा और किसी तरफ अटेंशन नहीं, और तुम जिसको दुश्मन समझते हो वह किसकी बुद्धि में नहीं। तो तुमको इस रावण पर जीत पानी है, तो उसको पहचान। यही भारत का नंबर 1 दुश्मन है। तो अपने दुश्मन को पहचानना। वो कब आता है, कैसे आता है, कहाँ आता है, किस समय आता है, जब तक अपने दुश्मन को नहीं जानेंगे तब तक उस पर जीत पा नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा जन्म भी भारत में ही लेते,
ये है भी बराबर परमपिता परमात्मा की जन्मभूमि। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव ने आकर क्या किया वह किसको पता नहीं। तो बाबा कहते हैं शिव जयंती सभी मनाते हैं, लेकिन उसके महत्व को, उसके रीजन को किसी को कुछ नहीं पता। कि उन्होंने आकर किया क्या और कैसे करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो भारत ऊंचते ऊंच खंड था, धनवान थे धनवान, 100% हेल्दी वेल्दी और हैप्पी थे, और कोई धर्म इतने हेल्दी हो ना सके। तो बाबा कहता है कि आप जब पहले पहले आए तो बाबा 100% सॉल्वेंट, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी, और कोई धर्म इतने हेल्दी हो ना सके, कोई ना कोई इसकी कमी। तो बाबा कहते हैं बाप देखो किसको बैठ सुनाते हैं, अबलाएं कुपचाएं साधारण, वह साहूकार लोग तो अपने धन की ही खुशी में है, तुम हो गरीब ते गरीब। नहीं तो इतनी ऊंचते ऊंच पढ़ाई ऊंचे मनुष्य को पढ़नी चाहिए, परंतु नहीं, पढ़ते हैं गरीब साधारण। तुम कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छा। तो बाबा इस बात को हमेशा दर्शाता है, एम्फसाइज करते हैं कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि क्लीन स्लेट है। तो अगर क्लीन स्लेट है तो उस पर लिखना आसान होता है, और अगर तुम अपनी बुद्धि को लेकर आए हो यहां, तो पहले तो उसको मिटाना पड़ेगा, तभी उसके ऊपर कुछ लिख सकेंगे। तो स्लेट क्लीन नहीं है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो पहले उसको मिटाने की मेहनत है, फिर उसके ऊपर लिखने की मेहनत है। तो इसलिए बाबा कहता है तुम अगर कुछ भी नहीं पढ़े तो बहुत अच्छा, क्लीन स्लेट है, आसानी से रंग चढ़ जाएगा। तो पाप कहते हैं जो कुछ सुना है अथवा पढ़ा है वह सब भूल जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बाबा हमेशा बोलते हैं कि तू जो कुछ जानता है सब भूल जा। तो ये लाइन गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन को कृष्ण ने भी कही थी कि अर्जुन तू अपनी पंडिताई छोड़ और मैं जो तुझे सुनाता हूं वो सुन। और उसके बाद कृष्ण ने उनको दिव्य दृष्टि से दर्शन कराया। तो बाबा भी कहते हैं कि जो कुछ सुना है अथवा पढ़ा है वे सब भूल जाओ, हम नई बात सुनाते हैं। सबसे नंबर 1 दुश्मन भी है रावण, जिस पर तुम बच्चे ज्ञान और योग बल से जीत पाते हो। तो बाबा कहता है सबसे पहले एक्नॉलेज करो कि तुम्हारा दुश्मन रावण है, अर्थात हमारे ही 5 विकार है। तो सबसे पहले अपने दुश्मन को जानो, फिर उसके ऊपर ज्ञान। अब देखो क्या करना है, ज्ञान। अब ये समझो कि कौन सा विकार है, क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, आलस, अलबेलापन। तो कौन सा विकार है, और फिर ज्ञान कि कैसे उस पर जीत पानी है। और बाबा कहते हैं ज्ञान से कैसे, और योग बल
शक्ति से। तो ये भी पता होना चाहिए क्या करना है, और शक्ति भी होनी चाहिए वो कर्मों में लाने की। तो बाबा कहता है बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था, जिससे राजाई प्राप्त की थी। अब फिर माया पर जीत पाने के लिए बाबा राजयोग सिखला रहे हैं। इसको ज्ञान और योग बल कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं इस राजयोग को जो बाबा देते हैं, इसको ज्ञान और योग बल कहा जाता है, क्योंकि इसमें बाबा समझाते भी हैं, बुद्धि का ताला भी खोलते हैं, और साथ साथ योग कैसे करना है वो भी सिखाता। और वो क्या है, बाबा कहते हैं आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। ये है योग बल। जितना मेरी स्मृति में रहेंगे, जितना मुझे याद करेंगे, उतना आपको बल मिलेगा। क्यों? आपकी स्मृति श्रेष्ठ रहेगी। बाबा को याद करना अर्थात बाबा के गुणों को याद कर उन ईश्वरीय गुणों को इमर्ज करना। तो बाबा कहता है भगवान तो है ही निराकार, उनको राजयोग सिखाने जरूर आना पड़े। ब्रह्मा भी बूढ़ा है, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है। भारत में गीता आदि सुनाने वाले तो ढेर हैं, परंतु यह तुमको कोई नहीं कहेंगे कि विकारों रूपी रावण पर तुम्हें जीत पानी है। माम एकम याद करो। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति में शास्त्र आदि सभी पढ़ते आए, सभी सत्संगों में जाते आए, आरतियां करते आए, यज्ञ तप करते आए, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा और कोई न कहेगा भी नहीं कि तुमको अपने ही विकारों रूपी रावण पर जीत पानी। और उसके लिए माम एकम याद करो, मुझ एक बाबा को याद करो। यह कोई भी नहीं कह सकते, यह तो बाप ही आकर आत्माओं को कहते हैं कि आत्म अभिमानी बनो। तो बाबा कहते हैं कोई नहीं कह सकता, सिर्फ एक बाबा ही है, और वो आत्माओं को कहते हैं। तो बाबा ये अटेंशन साथ साथ खिंचवाते हैं कि मैं रूहानी बाबा रूहों से बात करता हूं, रूहों को ही देखता हूं। तो आत्माओं को कहते हैं कि आत्म अभिमानी बनो, क्योंकि जब तक हम आत्म अभिमानी नहीं बनते तब तक हम बाबा को यथार्थ याद नहीं कर सकते। क्योंकि आत्म अभिमानी बनना अर्थात अपने को ईश्वरीय संतान समझना, क्योंकि ईश्वर आत्मा है तो उसकी संतान भी आत्मा होगी, ये शरीर नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है मैं शरीरों को साथ नहीं लेकर जाता, क्योंकि मैं उसका मालिक हूं ही नहीं, मैं उसका बाप भी नहीं, मैं तो आप आत्माओं का बाप हूं। तो मैं आत्माओं को ले जाने आया हूं, इस शरीर को नहीं। तो क्योंकि मुझे इस शरीर को यहीं छोड़ना है, तो आप भी इस शरीर को यहीं छोड़ो, और मैं आप आत्माओं को ले जाने आया हूं। तो इस देह के वाहन को यहीं छोड़। तो बाबा कहता है आत्म अभिमानी बन। फिर बाबा कहता है इंपॉर्टेंट लाइन, जितना बनेंगे उतना बाप को याद कर सकेंगे। कनेक्शन है कि जितना बनेंगे उतना बाप को याद कर सकेंगे। अगर नहीं बनेंगे आत्मा वाणी, तो बाबा कहता है मुझको यथार्थ याद नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो ईश्वरीय संतान, वो संबंध, वो संस्कारों का इमर्ज होना,
अगर बाबा को याद कर कर ईश्वरीय संस्कार इमर्ज नहीं होता है तो बाबा कहता है उसको यथार्थ याद नहीं कहा जाता। बाबा बाबा कहना नहीं, शिव शिव कहना नहीं। तो बाबा कहता है मुझे याद करना अर्थात मेरे जैसा बनना। और बाबा कहता है जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना मुझे याद कर सकेंगे और उतना ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। क्यों? क्योंकि उतने ही आपके संस्कार जो हैं इमर्ज रूप में रहेंगे। तो गहराई है इन 3 लाइनों में जो बाबा कहता है कि असल में आत्म अभिमानी होता क्या है और असल में बाबा की याद होती क्या है और उस याद से उसका प्रत्यक्ष फल क्या होता है। तो बाबा कहता है उतना ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। तो तुम जानते हो हम सतो प्रधान देवी देवता थे। अब क्यों बनेंगे? तो बाबा कहता है क्योंकि तुम ही तो थे। अब साथ साथ ये स्मृति जो बाबा कहता है स्वदर्शन चक्र फिराता रहे तो चक्रवर्ती बन जाएगा। तो क्यों बनना है सतो प्रधान? तो इसलिए नेक्स्ट लाइन बाबा बोलता है क्योंकि तुम जानते हो कि हम सतो प्रधान देवी देवता थे, अब हम आसुरी बने। 84 जन्म पूरे हुए, अब ये है अंतिम जन्म। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो बाप हमें समझा रहे हैं। तो बाबा सामने बिठा हमें राजयोग सिखला रहा है। वही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। इस समय तुमको भी आप समान बनाते। तो बाबा हम सबको सामने बिठा आप समान बना रहा है। अपने आप को 1 सेकंड पॉज देकर इस बात को रियलाइज कर कि बाबा हमें समझा रहा है और समझाकर हमें आप समान बना रहा है। तो आप समान क्या? बाबा कहता है मैं ज्ञान का सागर हूं तो तुझे भी मास्टर ज्ञान का सागर बना रहा हूं। आप समान। मैं पवित्रता का सागर हूं तो मैं तुझे भी पवित्र बना रहा हूं। आप समान। तो सत्युग में यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। ऐसे भी नहीं समझेंगे कि यह राज्य तुमको परम पिता परमात्मा ने दिया है। अज्ञान काल में भी मनुष्य कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया है। वहां ऐसे भी नहीं समझते, प्रारब्ध भोगने लग पड़ते हैं क्योंकि ईश्वर को वहां याद नहीं करते, है ही नहीं, पता ही नहीं कि ईश्वर कौन है। सत्युग में ईश्वर का नाम निशान ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं ईश्वर का नाम याद रहे तो यह भी सिमरे कि बाबा आपने तो बहुत अच्छी बादशाही दी है। तो बाबा कहते हैं अगर ये याद रहे कि ईश्वर है कोई तो फिर ये भी याद रहेगा कि उस ईश्वर ने ही ये दिया है। तो बाबा कहते हैं सत्युग में कुछ याद, बस प्रारब्ध भोगने लग पड़ते हैं, ईश्वर को जानते ही नहीं, नाम निशान नहीं है। परंतु कब दी, क्या हुआ, या कुछ भी बता नहीं सकते। वहां धन भी बहुत रहता है, एरोप्लेन आदि तो होते ही हैं फुल प्रूफ। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे किस धुन में हो, क्वेश्चन पूछते हैं। और ये अपने आप से हम क्वेश्चन पूछें। तो बाबा कहता है अपने आप से बात करो कि अब तुम बच्चे किस धुन में हो।
और ये दुनिया किस धुन में है। आप किधर चल रहे हो और ये दुनिया किधर चल रही है। आपका दृष्टिकोण क्या है और इस दुनिया का दृष्टिकोण क्या है। आपका नजरिया क्या और दुनिया का नजरिया क्या। आप हर बात को, हर परिस्थिति को, हर इंसान को, हर मनुष्यात्मा को किस परसेप्शन से, किस नजरिए से देखते हो और असाधारण आत्माएं कैसे देखती हैं। दुनिया किधर भाग रही है और आप किधर भाग रहे हो। तो बाबा कहते हैं आप किस धुन में हो और दुनिया किस धुन में है यह भी तुम जानते हो। उनका तो है बाहुबल और तुम्हारा है योग बल, जिससे दुश्मन पर तुम जीत पाते हो। तो बाबा कहता है उन्हों का है बाहुबल और तुम्हारा योग बल, जिससे दुश्मन पर तुम जीत पाते हो। यह राजयोग सिवाय पाप के कोई सिखला ना सके। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें ही आकर प्रवेश करता हूं, जिसमें कल्प पहले भी प्रवेश किया था और इनका नाम ब्रह्मा रखा था। तो बाबा कहता है नथिंग, यही काम मैंने पिछले कल्प भी किया था और अगले कल्प भी यही होगा। तुम सब बच्चों के नाम भी आए थे ना, कितने फर्स्ट क्लास नाम रखे थे। बाबा तो इतने नाम भी याद नहीं कर सकते। तो देखो दुनिया में कितना हंगामा मचाते रहते। तुमको यहाँ शांति में बैठ पाप को याद करना है। तो बाबा कहते हैं तुम किस धुन में हो और दुनिया वाले किस धुन। वो किसको याद करते हैं और तुम किसको याद करते हो। बाबा कहते हैं तुमको यहाँ शांति में बैठ बाबा को याद करना है। यह है मोस्ट बिलवेड माता पिता जो कहते हैं बच्चे इस काम पर पहले तुम जीत पहनो, इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार चला आता है। वही पवित्रता की राखी भी तुम बांधते हो। सत्युग त्रेता में यह त्योहार आदि नहीं मनाएंगे। तो बाबा कहता है ये त्योहार भी आज की आपकी यादगार है और सत्युग में ये त्योहार नहीं मनाएंगे। क्यों नहीं मनाएंगे? कि वहां अपवित्र कोई है ही नहीं। तो रक्षाबंधन का त्योहार तो अपवित्र को पवित्र बनाने का त्योहार। तो बाबा कहता है सत्युग त्रेता में त्योहार आदि नहीं मनाएंगे क्योंकि वहां कोई अपवित्र है ही नहीं। तो बाबा कहता है उसके बाद फिर भक्ति मार्ग में शुरू होंगे ये सभी त्योहार। सभी के सभी त्योहार भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं, द्वापर से शुरू होते हैं। कोई भी त्योहार सत्युग त्रेता में नहीं होता। तो बाबा कहते हैं पाप इस समय प्रतिज्ञा कराते हैं कि पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो पवित्र भी जरूर बनना है। और पवित्र कैसे बनना है? तो बाबा कहता है मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध होंगे। और वो याद बाबा कहता है एक्यूरेट याद, यथार्थ याद। और पाप दग्ध होने का अर्थ है कि आपके संस्कारों का परिवर्तन होना। जैसे जैसे आपके कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे वैसे वैसे आपके पाप दग्ध होते जाएंगे। मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसकी चेकिंग सिर्फ एक है। बाबा कहता है कि अपने आप को दर्पण में देखो। मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। तो बाबा कहता है उसकी चेकिंग अपने आप को दर्पण में देख। अगर तेरा संस्कार परिवर्तन हो रहा है, अगर तेरे कर्म श्रेष्ठ हो रहे हैं तो समझ लो कि तेरे विक्रम विनाश हो रहे हैं। और अगर तेरे संस्कार चेंज नहीं हो रहे हैं तो ये समझ लो कि तू अभी भी
विकर्मी ही है, कोई विकर्म विनाश नहीं हुआ। तो तेरे विक्रम विनाश हो रहे की चेकिंग है, तेरे कर्म कैसे चल रहे हैं। तो बाबा कहता तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कोई तो नापास भी हो जाते हैं, जिसकी निशानी भी राम को दिखाई है। तो बाबा कहता है नापास जो है वो राम है। क्यों? क्योंकि राम के हाथ में तीर कमान दिया जाता है, लक्ष्मी नारायण के हाथ में तीर कमान नहीं है, ना कृष्ण के हाथ में तीर कमान नहीं। कृष्ण के हाथ में मुरली है और लक्ष्मी नारायण कंबाइंड स्वरूप के हाथ में स्वदर्शन चक्र गदा ये वो। तो बाबा कहता है राम के हाथ में तीर कमान है, जो योद्धा की निशानी है कि वो युद्ध करते हैं। तो नापास होना अर्थात अभी भी माया से युद्ध करने वाले। ये आए लड़े फिर जीते। लेकिन तुम्हारी स्टेज सतो प्रधान अर्थात युद्ध करना नहीं पड़ा। विकार आने से पहले ही वहीं का वहीं समाप्त हो गया। ये विचार नहीं चला अरे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चिंतन भी नहीं चला, विकार का अंश मात्र आया ही नहीं। ये क्वेश्चन ही नहीं हुआ कि क्रोध करूं कि ना करूं, कि आने लगा था फिर रोका नहीं, क्रोध आया ही नहीं, हर्षित मुख ही रहे। तो बाबा कहता है बाकी कोई हिंसा आदि की बात नहीं है। कि राम के हाथ में तीर कमान दिया जाता है, उसको ये नहीं है कि राम ने युद्ध किए थे, नहीं। उसका अर्थ है कि कोई स्थूल युद्ध नहीं। उसका अर्थ यही है कि विकारों से युद्ध होता है। तो बाबा कहते हैं तुम भी क्षत्रिय हो। माया पर जीत पाने वाले, जीत ना पाने वाले नापास हो पड़ते हैं। 16 कला के बदले 14 कला बन पड़ते हैं। कोई सतो प्रधान तो कोई फिर रजो भी बनते हैं। वैसे ही फिर राजधानी में भी नंबरवार पद होगा। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं वही वर्षे के हकदार बनते हैं। तो फिर इसमें जो पुरुषार्थ करेंगे और कराएंगे, अर्थात बाबा कहते हैं बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस की है, तो तुमको क्या करना है? तो तुमको इस अंतिम जन्म में ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये है रूहानी भट्टी। तो अब बाबा कहता है ये है रूहानी भट्टी। और भट्टी में क्या होता है कि मिट्टी पककर ईंट बनती है, निर्माण का कार्य करती है। तो बाबा कहते हैं ये है रूहानी भट्टी। वह जो कराची में तुम्हारी भट्टी बनी वह और बात थी। यह योग की भट्टी और है। यह है योग बल की भट्टी जिसमें किचड़ा सब निकल जाता है। तो बाबा कहते हैं इस योग की भट्टी में आत्मा की खाद निकलती है। जैसे सोने को आग में तपाकर उसकी खाद निकाली जाती है, प्योर सोना बनाया जाता है। तो बाबा कहता है यही है योग बल की भट्टी जिसमें किचड़ा सब निकल जाता है, सारी खाद निकल जाती है। तो आपका योग बाबा कहते ऐसा है, योग में बैठकर क्या तुम्हारे संस्कार इमर्ज होते हैं,
तो योग में बैठकर हमेशा बाबा कहते हैं आपका योग है प्राप्ति का योग। तो अगर योग में बैठ अपनी में शक्ति नहीं भरी, और शक्ति भरने की चेकिंग ये है कि मुझे अपने संस्कारों को परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प और पक्का होता है, और वो कर्मों में आता है। तो मेरा योग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसकी चेकिंग बाबा कहता है एक ही है, अपने कर्मों को देख लो, अपने संस्कारों को देख लो, अपनी रियलाइजेशन को देख लो। तो बाबा कहते हैं वहां तो तुम अपनी भट्टी में थे, कोई से मिलना नहीं होता था। तो शुरू यज्ञ की शुरुआत में जो बाबा भट्टी कराते थे, एकदम किसी से मिलना नहीं, किसी से मिलना तो छोड़ो, आपस में भी बात नहीं करनी है। बाबा ने कागज पेंसिल दिया हुआ था कि जो बहनें आपस में काम करती थी, किचन का काम, बाहर का काम, सफाई का काम, सारे जो भी काम होता था, वो एक दूसरे को कुछ कहना होता था तो कागज पर लिख कर दे देते थे। बस इतना बोलना, मौन रहना। बाबा कहते थे ज्यादा जास्ती बात नहीं करनी है। तो बाबा कहते हैं वो भट्टी थी एक, वहां कोई से मिलना नहीं होता था। और ये है योग की भट्टी, अपने लिए मेहनत करनी होती है। आत्मा ही समझती है, आत्मा ही ज्ञान सुनती है ऑर्गन्स द्वारा। तो पापा फिर से अटेंशन खिंचवाता है कि मैं रूहों से बात कर रहा हूं। अगर आत्म अभिमानी हो बैठोगे तो समझ सकोगे, अगर शरीर के भान में बैठोगे तो एक ज्ञान आपका निकलता जाएगा, एक कान से आया और दूसरे कान से चलता गया। अच्छा बाबा ने तो कहा है, लेकिन मैं मीठा कैसे बोल सकता। आज बाबा ने कहा क्रोध नहीं करना। अरे मैं उनके साथ कैसे कर सकता हूँ, तो ऐसे बोलते हैं। यहाँ ये देवान आ गया, अर्थात मिक्स कर लिया। तो इसलिए बाबा कहता है आत्मा समझती है, आत्मा ही ज्ञान सुनती है। यूं ही आप शरीर में आ जाते हो, वो ज्ञान खिसक जाएगा। तो बाबा कहता है आत्मा ही संस्कार ले जाती है। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, संस्कार ले जाते हैं ना, दूसरे जन्म में फिर लड़ाई में ही चले जाते। तो बाबा ये एग्जाम्पल जरूर दिया करते थे कि जो लड़ाई करते करते मरते हैं, वो अगले जन्म में फिर लड़ाई करते हैं, वही संस्कार लेकर जाते। फौजियों को बाबा कहते थे कि वो फिर से फौजी बनेंगे। तो वैसे ही बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी संस्कार ले जाते हो। वह जिस्मानी मिलिट्री में चले जाते हैं, तुम्हारे में भी कोई शरीर छोड़ते हैं तो इस रूहानी मिलिट्री में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर तेरा अभी ज्ञान सुनते सुनते, ज्ञान में रहते शरीर छूट जाता है, तो तू फिर से रूहानी मिलिट्री में आ जाएगा। है ना, ये तो हमको रियलाइजेशन है कि हम पहले भी ज्ञान में थे, फिर शरीर छोड़ा और अब फिर से ज्ञान में आ गया। फिर से ये ज्ञान इमर्ज होने लगा। तो बाबा जो कहता है तुम्हारे में से भी कोई शरीर छोड़ता है, तो हमने शरीर छोड़े और फिर आ गए।
कर्मों का हिसाब किताब बीच में चुत्तू करने जाते हैं। और आज तक ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमें अपनी जर्नी लगती है कि हम बाबा के साथ थे, यज्ञ में थे और फिर शरीर छोड़ दिया और फिर इस शरीर में आए तो इतने सालों तक ज्ञान में नहीं थे। ज्ञान में अभी अभी आए 3 साल पहले 2019 में। और 2019 तक हम अपने कर्मों का हिसाब किताब चुत्तू कर रहे थे। बहुत कुछ हुआ। तो बाबा कहते वो ये कहानी होती है कि तुम ज्ञान में कई बार हमको अपना प्रश्न पूछता है कि मैं इतना लेट क्यों आया ज्ञान, पहले क्यों नहीं आया। मैंने तो ज्ञान यूएस में लिया तो मुझे लगता था कि मैंने इंडिया में क्यों नहीं लिया, तो मैं यूएस कभी आता ही ना। तो बाबा कहता है ऐसा नहीं होता। तू पहले ज्ञान में था, फिर तूने शरीर छोड़ा, अब तू फिर से ज्ञान में आया, लेकिन तेरे को दोबारा ज्ञान में आने से पहले अपने कर्मों के हिसाब किताब बीच में चुत्तू करने जाना था, वो करना था। तो थोड़े कर्मों के हिसाब किताब जो तेरे कड़े थे वो तूने बीच में चुत्तू किए और अब तो फिर आ गया। तो बाबा कहते हैं ऐसे बहुत होंगे। तो हम में से भी ऐसे बहुत है अभी जो हम सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बहुत होंगे। एक एक के लिए बाप से थोड़ा ही पूछना है। बाप कहेंगे इससे तुम्हारा क्या फायदा, तुम अपने धंधे में रहो, पापों को भस्म करने का ख्याल करो। तो बाबा कहते हैं इन सब बातों में टाइम वेस्ट ना करो, तुम अपना धंधा करो। तो हमारा धंधा है पतित से पावन बनना और बनाना। यह भोग आदि जो लगाते हैं ये भी ड्रामा में है, जो सेकंड बाय सेकंड होता है, ड्रामा शूट होता जाता है, फिर 5000 वर्ष बाद वही रिपीट होगा। तो जो कुछ होता है कल्प पहले भी हुआ था, ड्रामा अनुसार होता है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कभी भी कंफ्यूज ना हो जाओ, क्वेश्चन नहीं करना। क्वेश्चन सिर्फ ये करना है, बाबा कहते हैं कि मैं विजयी, मैंने पिछले कल्प भी इसी ड्रामा के सीन पर विजय प्राप्त करी थी, आज भी करूंगा। ऐसे अपने आप से बात करनी है, मूंझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, विक्रम नहीं करना है। तो बाबा कहता है जो कुछ होता है नथिंग न्यू। तो ये ड्रामा रिपीट हो रहा है। पिछले कल्प भी मैंने इस ड्रामा के सीन पर विजय प्राप्त करी थी, आज भी करेंगे। तो बाबा कहता है जो कुछ होता है नथिंग न्यू। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की रील फिरती रहती है, पुराना मिटता जाता, नया बढ़ता जाता है, हम पार्ट बजाते जाते और वही फिर शूट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मुझे मेरे ड्रामा में क्या चाहिए वो मेरे हाथ में है। तो बाबा कहता है मैं तेरे भाग्य की कलम तेरे हाथ में देता हूं, जितना लिखना चाहे लिख ले। तो अगर मुझे लिखना है कि मैं अगले कल्प भी विजयी आत्मा बनूं, तो हम पार्ट बजाते जाते हैं, वह फिर शूट होता जाता है। तो श्रेष्ठ कर्म कर और वो फिर तेरी ड्रामा में नूंद हो जाएगा। तो वो श्रेष्ठ कर्म तू हर कल्प करेगा, फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये आत्मा में ये रील भरती जाती है। यह महीन बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चों को पहले पहले यह निश्चय करना है कि बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला। बरोबर भारत को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला था, फिर कैसे कमाया यह समझाना पड़े।
हार जीत का खेल है। माया ते हारे हार है, माया ते जीते जीत। मनुष्य माया धन को समझ लेते हैं, वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है। कोई के पास धन होगा तो कहेंगे इनके पास बहुत माया, यह भी किसको पता नहीं। अब कहाँ प्रकृति कहाँ माया, अलग अलग अर्थ है। तो बाबा कहते हैं ये माया वो माया नहीं, 5 विकारों को बाबा माया कहते हैं। तो बाबा कहते हैं मैगजीन में भी लिख सकते हो कि भारतवासियों का नंबर 1 दुश्मन यह रावण है, जिसने दुर्गति को पहुंचाया है। रावण राज शुरू होने से ही भक्ति शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि दुख शुरू हो जाता है। ब्रह्मा की रात में भक्ति मार्ग में धक्के ही खाने पड़ते हैं। क्यों बाबा कहते हैं धक्के खाने पड़ते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं कि अज्ञान अंधेरा है, रास्ता किसी को मिलता नहीं है, इधर से उधर भटकते रहते हैं। तो जब आपको ज्ञान की रोशनी मिलती है तो आप को दिखाई देने पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा का दिन चढ़ती कला, ब्रह्मा की रात उतरती कला। अब बाप कहते हैं इस माया रावण पर जीत पानी। बाप श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने लिए। क्या श्रीमत देते हैं? बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत है कि लाडले बच्चे मुझ बाप को याद करो। और ये लाडले बच्चे बाबा इस आत्मा को बोलते हैं। इस शरीर में जो बाबा कहते हैं आत्मा है, उन आत्माओं को मैं कहता हूं कि बच्चे मुझे याद करो और अपनी यात्रा पर चलो। मैं आया हूं तुम्हें वापस ले जाने। तो बाबा कहते हैं विक्रमाजीत बनने का और कोई उपाय है नहीं। तो तुम बच्चों को भक्ति मार के धक्कों से छुड़ाते हैं। अब रात पूरी हो प्रभात होती है। तो बाबा कहते हैं अब सवेरा आता है कि बाबा तुमको ब्रह्मा की रात अंधेरे से निकाल गया और ज्ञान के सोजरे में लेकर आया, धक्कों से छुड़ाया। दिन माना सुख, रात माना दुख, यह सुख दुख का खेल। बाप ये सब राज बताकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते। तो बाबा कहते हैं तुझे मैं तीनों कालों का दर्शन कराता हूं, त्रिकालदर्शी बनाता कि आदि में तू क्या था, मध्य में तू क्या था और अंत में तू क्या बना। ये सुख दुख कैसे? तो बाबा कहते अब जो जितना पुरुषार्थ करे, कहते त्रिकालदर्शी तो मैंने सबको बनाया, ये राज तो मैंने सबको बताया है, ये ज्ञान तो मैंने सबको दिया है, लेकिन अब जो जितना पुरुषार्थ करे, सारा मदार पुरुषार्थ पर। तो बाबा कहता है बीज और झाड़ को जानना है। तो कल की सारी मुरली जो बाबा ने झाड़ के ऊपर दी, कल्प वृक्ष के ऊपर दी कि आप कैसे फाउंडेशन में हो, जड़ों में हो, और आप कैसे तने में हो, और अन्य आत्माएं, सभी धर्म की आत्माएं वो कैसे टाल टालियां हैं, कैसे कनेक्शन है, आप डायरेक्ट बाबा के बच्चे हो। तो बाबा कहता है बीज और झाड़ को जानना है। बाप कहते हैं बच्चे अब टाइम थोड़ा गया भी जाता है, एक घड़ी आधी घड़ी। तो एक गीत है, एक घड़ी आधी घड़ी पौनी घड़ी, घड़ी निकल गई। तो तुम बाप को याद करने लग जाओ और फिर चार्ट को बढ़ाते जाओ। तो आज बाबा चार्ट की बात करता है कि तेरी उन्नति कैसी हो रही है, वो तेरे चार्ट से पता चलता है। तो अब चार्ट को आगे बढ़ाते जाओ, देखना है कि हम श्रीमत पर बाबा को कितना याद करते हैं।
बाप तो है सिखलाने वाला। तो बाबा को याद करना अर्थात मेरे संस्कार कितने परिवर्तन हो रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बाप तो है सिखलाने वाला, पुरुषार्थ हमको करना है। तो याद का कनेक्शन सिर्फ भक्ति की तरह बैठकर बाबा को याद नहीं करना है। याद का कनेक्शन बाबा कहते हैं तेरे कर्मों से है। बाप तो है सिखलाने वाला, पुरुषार्थ हमको करना है। तो इसी को बाबा कहता है कि तू याद में होगा तो तेरे विक्रम भी विनाश होंगे, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगा। तो बाप तो है पुरुषार्थ कराने वाला। बाप का तो लव है ही, बच्चे बच्चे कहते रहते, उनके तो सब आत्माएं बच्चे ही ठहरे। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो भाई बहन हो गए, वर्षा तो दादे से मिलता। अब बाबा स्मृति दिलाते हैं कि आप कौन हो। बाबा कहते हैं ईश्वरीय औलाद। फिर प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बने हो और फिर देवता वर्ण में आएंगे। तो बाबा कहते हैं क्या बने कि तुम ईश्वरीय औलाद अर्थात आत्माएं, क्योंकि ईश्वर परम पिता परम आत्मा है। तो ईश्वरीय औलाद आत्माएं। तो बाबा कहते पहले आत्माएं और फिर जब शरीर में आते हो तब आप प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण बने हो। तो शरीरों में ब्राह्मण हो, इसलिए भाई बहन ठहरे। तो बाबा कहता है फिर देवता वर्ण में जाएंगे। अभी ब्राह्मण वर्ण में हो फिर देवता वर्ण में जाएंगे। क्लियर है ना? तो पूछता है कि ये बात बुद्धि में एकदम क्लियर होनी चाहिए। आत्मा समझती है शिव बाबा हमारा बाप है, मैं स्टार हूं तो हमारा बाप भी स्टार ही होगा। तो बाबा कहता है कि जब तू मुझे याद करता है तो आत्मिक स्मृति में, आत्मिक रूप में, उसमें याद करना है। मैं स्टार हूं, हमारा बाबा भी स्टार है, मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु। जो बाबा का रूप वो मेरा। तो आप समान बनने में रूप भी समान बने। तो बाबा कहता आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। बाबा भी स्टार परंतु वह सुप्रीम है। हम बच्चे उनको फादर कहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान। बाकी ऐसे नहीं, ईश्वर में कोई ऐसी शक्ति है जो दीवार तोड़ देगी। बाबा कहते हैं स्थूल शक्ति कुछ नहीं और सूक्ष्म सब कुछ सूक्ष्म है, गुप्त है। तो बाबा कहते हैं ऐसी कोई शक्ति नहीं कि जो दीवार तोड़ दे। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं तुमको फिर से राजयोग सिखलाने। तो राजयोग अर्थात स्वयं पर राज्य करना, स्व राज्य अधिकारी बनाने, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल, स्थूल कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल। बाप बच्चों का ओबीडियंट है। लौकिक में भी बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं ना, तो बड़ा कौन? बाप व बच्चे। बाप सब कुछ बच्चे को देते हैं, फिर भी बच्चा छोटा है इसलिए रिगार्ड रखना होता। यहाँ भी तुम बच्चों पर बाप बलि चढ़ते हैं, वर्षा देते हैं, तो बड़ा बच्चा हुआ। तो बाबा कहते हैं तुम बड़े बच्चे हो क्योंकि आपको वर्षा मिल रहा है। परंतु बाप का फिर भी रिकॉर्ड रखना होता है। बाप के आगे पहले बच्चों को बलि चढ़ना है, तब बाप 21 बार बलि चढ़ेंगे। तो बाबा ने कई बार मुरलियों में इस बात को स्पष्ट किया। बलि चढ़ना 2 हफ्ते पहले संडे की अव्यक्त मुरली में था, जो महाशिवरात्रि की मुरली थी,
कि उसमें बलि चढ़ना क्या कहा जाता है। अपने देह अभिमान की बलि चढ़ना, संपूर्ण समर्पित बुद्धि, इसको बाबा कहता है बलि चढ़ना। तो जितना आप बच्चों पर बलि जाएंगे, बाबा बलिहारी जाएगा। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ कुछ ना कुछ देते हैं, उनकी एवज में फिर बाबा दे देते हैं। यहाँ तो है ही फिर बेहद की बात। तो बाबा कहता है भक्ति में जो मिलता है वो अल्पकाल का मिलता है, एक जन्म, अगले जन्म मिल जाएगा और बस खत्म, और उसी जन्म में खत्म। यहाँ पर है बेहद की बात। तो बाबा कहते भी हैं आप जब आएंगे तुम पर बलिहार जाएंगे। तो अभी वह समय आ गया है, इसलिए बाबा ये प्रश्न पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं। ये बाबा प्रश्न पूछा करते, तुमको कितने बच्चे हैं। तो अगर किसी के स्थूल में 2 बच्चे होते हैं तो उनको 3 कहना होता। तो बाबा कहते हैं 2 तो आपके लौकिक बच्चे और तीसरा मैं। तो मुझे भी बच्चा बना। तो बाबा कहते हैं फिर ख्याल में आता है तो एक शिव बाबा भी बालक है। अब बताओ तुम्हारा कल्याण कौन सा बालक करेगा। तो बाबा कहते हैं पहले ये देखो कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन कि इन तीनों बच्चों में से तुम्हारा कल्याण कौन सा बच्चा करे। शिव बाबा तो जो कल्याण करेगा, जो आज्ञाकारी है, जो तुझे सब देगा, तो उनको वारिस बनाना चाहिए। कपूत को कौन वारिस बनाता है, सपूत को बनाना चाहिए। तो कैसे बाबा लॉजिकली हमको अपना बना लेते हैं। तो बाबा कहता है तो वारिस किसको बनाना चाहिए, तेरा कल्याण कौन करता है। 2 लौकिक बच्चे हैं, एक मैं हूं, तेरा कल्याण कौन करता है। मैं करता हूं तो वारिस किसको बनाना चाहिए। तो मुझ पर बलिहारी जा। तो बाबा कहता है ये समय ऐसा आ रहा है जो कोई किसका क्रियाक्रम करने वाला ही नहीं रहेगा। इसलिए बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ त्याग, दृष्टि हो श्रीमत पर चलते जाओ। तो सब कुछ बलिहार जाना अर्थात ट्रस्टी बन जाना, ममत्व निकाल देना, मेरा कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं अगर तू सब कुछ त्याग ट्रस्टी हो श्रीमत पर चलते जाएगा तो बाबा तुझको डायरेक्शन देते रहेंगे, तुम्हारी सेवा करते हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाए। हम तो निष्कामी हैं। तो बाबा कहते हैं मैं कर्म नहीं करता, मैं तुझको सत्य कर्म करना सिखलाता हूं। बाबा आया है मुझे सच्चे कर्म सिखलाने। तो मैं सीख रहा हूं कि नहीं सीख रहा हूं, ये हमने अपने आप से प्रश्न पूछना है। तो बाबा कहता है मैं तो निष्कामी हूं, पर मैं तुझको डायरेक्शन जरूर देता हूं कि तुझे क्या करना चाहिए। तो बाबा कहता है सर्व का सदगति दाता एक बाप ही निष्कामी है ना, वह एवर पावन है, क्योंकि वो निष्कामी है। अब ये इंपॉर्टेंट कनेक्शन बाबा बताता है, क्योंकि वो निष्कामी है इसलिए वो एवर पावन है। क्योंकि अगर वो कर्म के बंधनों में आ जाता है तो वो भी पावन से पतित की तरफ गिर पड़ेगा। तो बाबा निष्कामी बनता है, कर्म करना सिखलाता है। बाप कहते हैं बच्चे मददगार बनो, हमारा मददगार गोया अपना मददगार बनते हो। लास्ट लाइन बाबा ने एकदम कहते जैसे कहते हैं चेरी ऑन टॉप,
तो पापा कहता है मेरा मददगार गोया अपना मददगार बनते हो, अर्थात अपने लिए ही सब कर रहे हो, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये समझ बुद्धि में रख कि मैं यही क्यों करूं, मैं सच्चे कर्म क्यों करूं, मैं श्रेष्ठ कर्म। बाबा कहता है गोया अपना मददगार बनते हो, अपने ऊपर आप कृपा करते हो। अच्छा, तो मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा, आप किस धुन में हो और दुनिया वाले किस धुन में है। तो बाबा कहता है सदा अपनी धुन में रहना है, अपने पापों को भस्म करने का ख्याल करना है ना, जो बाबा ने ऊपर लाइन बताई। कि दुनिया वाले किसको दुश्मन समझते हैं और आप किसको दुश्मन समझते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन थी कि दुनिया वाले औरों को दुश्मन समझते हैं और आप अपने को ही, अपने ही विकारों को दुश्मन समझते हो। अपन आत्मा अपना आप ही दुश्मन है और आप ही मित्र है। तो बाबा कहता है दूसरी बातों के प्रश्नों में नहीं जाना है, अपने संस्कारों को परिवर्तन के लिए योग की भट्टी में रहना है। तो योग का अर्थ बाबा कहता है परिवर्तन। मुझे योग में बैठकर तीनों लोगों की सैर कर कर वापस आना है, वो योग नहीं है। बाबा के बिंदु को देखते रहना वो योग नहीं है। योग की गीत सुनकर या ट्यून में योग करते रहना वो योग नहीं है। बाबा कहता है अपने संस्कारों को परिवर्तन करना, यही योग है। तो मेरा योग लगा कि नहीं लगा उसकी चेकिंग ये नहीं है कि मुझे दिखा कि नहीं दिखा, उसकी चेकिंग बाबा कहता है ये की है, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा, देह सहित सब कुछ त्याग, पूरा ट्रस्टी हो श्रीमत पर चलना है, बलिहारी जाना है। जितना तू बलिहारी जाएगा बाबा तुझ पर बलिहारी। बाप का पूरा रिकॉर्ड रखना है, मददगार बनना है। बाप का मददगार बनना गोया अपना मददगार बनना। वरदान, बाबा कहता है मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर, क्रोध व अभिमान पर विजय बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव। तो बाबा आज हम सब बच्चों को कर्म बंधन मुक्त भाव का वरदान देता है कि कर्म बंधन मुक्त बन जाओ, कि कोई भी कर्म तुझे बंधन में बांधे नहीं। उसके लिए एक ही युक्ति है, बाबा कहते हैं मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर। मैंने किया, मैंने जो काम किया किसी ने देखा कि नहीं देखा, मेरे काम की एप्रिसिएशन हुई कि नहीं हुई, किसी ने एक्नॉलेज किया। मैंने आज सारे घर को साफ किया, किसी ने एक्नॉलेज किया नहीं किया। मैंने इतना खाना बनाया, किसने एक्नॉलेज किया नहीं किया। मैं नौकरी करके पैसा घर में लेकर आता हूं, किसी ने एक्नॉलेज किया नहीं किया। मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर। ये मैंपन बाबा कहता है मेरा मेरा खत्म कर, मैंने किया ये खत्म कर, तो ही तेरा क्रोध पर और अभिमान पर विजय पर पा सकेगा। तो बाबा कहता है जहां मेरेपन के अधिकार रखते हो कि ये क्यों किया, यह मेरी है या मेरा है, तो क्रोध अभिमान या मोह आता है। लेकिन यह सेवा के साथी है, ना कि मेरे क्या अधिकार है। जब मेरा नहीं तो क्रोध मोह व कर्म बंधन भी नहीं। तो कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए बाबा कहता है एक बाप को अपना संसार बना लो, कि मेरा सब कुछ ईश्वर अर्थ चलता है।
मेरा घर सेंटर है और मैं कर्म भी ईश्वर अर्थ कर रहा हूं। मैं अगर जॉब भी करता हूं, नौकरी भी, वो भी ईश्वर अर्थ। तो बाबा कहता है एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप ही संसार बन गया तो कोई आकर्षण नहीं, कोई कमजोर संस्कारों का भी बंधन नहीं, सब मेरा मेरा एक मेरे बाप में समा जाता है। तो बाबा ही संसार है, तो संसार में सब आ जाता है। तो बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। तो मास्टर सर्वशक्तिवान वह है, बाबा कहते हैं, जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। तो इंपॉर्टेंट है समय प्रमाण। तो अगर टाइम पर क्रोध आ गया और बाद में संकल्प आता है अरे मुझे नहीं करना चाहिए था, आज तो क्रोध हो गया, आज तो गलत बात मुझसे निकल गई, आज तो ये हो गया, तो बाबा कहते हैं इसको सर्वशक्तिवान नहीं कहा जाता। तो समय का महत्व को जान। ओम शांति। ये थी आज की बाबा की मुरली। तो बहुत बातें बाबा बताता है। सबसे पहली बात ही बाबा बताता है कि दुश्मन को पहचान, उस पर जीत पानी। तुम किस धुन में हो और दुनिया वाले किस धुन में है, तुम किसको दुश्मन समझते हो और दुनिया वाले किसको दुश्मन समझते। तो चेकिंग। और योग का अर्थ जो बाबा ने बताया, संस्कार परिवर्तन। ओम शांति। सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? ठीक। तो कल मिलते हैं बाबा के मुरली के साथ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।